एमए फाइनल ग्रुप बी के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गैब्रियल खान, आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हमारा जो विषय चल रहा था वह था अंतर्राष्ट्रीय कानून, इंटरनेशनल लॉ। इसमें जो हमारा विषय चल रहा था वह था, क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून वास्तव में कानून है? क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून वास्तव में कानून है? वेदर इंटरनेशनल लॉ इज़ अ ट्रू लॉ, वेदर इंटरनेशनल लॉ इज़ अ ट्रू लॉ, और अथवा अंतर्राष्ट्रीय कानून न्यायशास्त्र का लोप बिंदु है। अंतर्राष्ट्रीय कानून न्यायशास्त्र का लोप बिंदु है। इंटरनेशनल लॉ इज़ अ वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। इसमें हमारा जो विषय चल रहा था वह था अंतर्राष्ट्रीय कानून के पक्ष में दिए गए तर्क। अंतर्राष्ट्रीय कानून के पक्ष में दिए गए तर्क, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, या फिर अंतर्राष्ट्रीय कानून वास्तव में कानून है। अंतर्राष्ट्रीय कानून वास्तव में कानून है। इंटरनेशनल लॉ इज़ अ ट्रू लॉ। इसमें हमने 10 विद्वानों या कानून शास्त्रियों के विचारों को कर लिया था। 10 विद्वान आए थे हमारे सामने जिन्होंने अपने विचार रखे थे इसके पक्ष में। उनके विचारों को हमने कर लिया था। अंतर्राष्ट्रीय कानून के पक्ष में जिन्होंने बोला था, जिन्होंने अपने विचार रखे थे, उनको हमने कर लिया था। आज हम करेंगे अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतिम विद्वान के विचार। जो अंतिम विद्वान हैं उनके विचारों को करेंगे, और इसके साथ साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून को कानून न मानने वाले विद्वानों के तर्कों का खंडन करेंगे। ऐसे विद्वान जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून को कानून नहीं माना, अंतर्राष्ट्रीय कानून को कानून की श्रेणी में नहीं रखा, उनके विचारों या उनके तर्कों का खंडन करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे ऐसे अंतिम विद्वान जो हैं, 11वें विद्वान, अंतिम विद्वान, उनके विचार। ओपेनहीम अंतिम विद्वान है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून के पक्ष में अपने तर्क रखे थे। ओपेनहीम ने क्या कहा? ओपेनहीम के अनुसार कानून किसी समाज के अंतर्गत लोगों के आचरण के लिए उन नियमों का समूह है, उन नियमों के समूह का नाम है जो उस समाज की सामान्य स्वीकृति से एक बाह्य शक्ति द्वारा लागू किए जाते हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, कानून किसी समाज के अंतर्गत लोगों के आचरण के लिए, समाज के अंतर्गत लोगों के आचरण के लिए उन नियमों के समूह का नाम है, उन नियमों के समूह का नाम है जो समाज की सामान्य स्वीकृति से एक बाह्य या बाहरी शक्ति द्वारा लागू किए जाते हैं। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना, इन्वर्टेड कॉमास में ये सारा। तो क्या कहा ओपिनियन ने कहा कानून क्या है? किसी समाज के अंतर्गत, कोई एक समाज है उसके अंतर्गत लोगों के आचरण के लिए, लोगों का सही आचरण हो, लोगों के आचरण के लिए उन नियमों के समूह का नाम है। ऐसे नियम, आचरण के लिए बनाए गए नियम, उन नियमों के समूह का नाम है जो उस समाज की सामान्य स्वीकृति से, उस समाज की, जिस समाज के लिए बने उस समाज की सामान्य स्वीकृति से एक बाह्य शक्ति द्वारा लागू किया जाता है। एक बाहर की शक्ति है उसके द्वारा लागू किए जाते हैं। ऐसी शक्ति के द्वारा लागू किए जाते हैं, बाह्य शक्ति द्वारा लागू किए जाते हैं, बाहरी शक्ति द्वारा लागू किए जाते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बता दूं, लॉ इज़ अ बॉडी ऑफ रूल्स, लॉ इज़ अ बॉडी ऑफ रूल्स फॉर ह्यूमन कंडक्ट within a community which by common consent of this community shall be enforced by external power, law, inverted commas में रखना, law is a body of rules है for human conduct, मानवीय आचरण के लिए, विदिन अ कम्युनिटी, एक समाज के अंतर्गत, विदिन अ कम्युनिटी, विच बाय कॉमन कंसेंट, सामान्य, कॉमन कंसेंट
सामान्य स्वीकृति ऑफ दिस कम्युनिटी, इस समाज की सामान्य स्वीकृति शैल बी एनफोर्स्ड बाय एक्सटर्नल पावर, जो एक बाहरी शक्ति के द्वारा लागू किए जाते हैं। ये थे ओपेनहेम, अंतिम विचारक या अंतिम विद्वान या अंतिम कानून शास्त्री, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून के पक्ष में अपने तर्क रखे। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, अंतर्राष्ट्रीय कानून को कानून न मानने वाले तर्कों का खंडन। ऐसे तर्क जो अंतर्राष्ट्रीय कानून को कानून नहीं मानते हैं, उन तर्कों का खंडन निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है। जो नीचे जो आधार आ रहे हैं, उनके आधार पर ये कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून कानून है, या उन तर्कों का खंडन किया जा सकता है जो ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून कानून नहीं है। तो आधार, पहला आधार आया, अंतर्राष्ट्रीय कानून नैतिकता से भिन्न है। अंतर्राष्ट्रीय कानून नैतिकता से भिन्न है, मॉरलिटी, अलग, भिन्न, बिल्कुल अलग, नैतिकता से भिन्न है, मॉरलिटी से। विभिन्न राष्ट्र, जितने भी राष्ट्र हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून को कानून मानकर ही पालन करते हैं। जितने भी राष्ट्र हैं वो अंतर्राष्ट्रीय कानून को कानून मानकर ही उसका पालन करते हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून को कानून ही माना, इसलिए उसका पालन करते हैं। नैतिकता के नियमों की ये विशेषता है कि नैतिकता के नियम जो है उनकी यह विशेषता है कि, क्या विशेषता है कि वह केवल अंतःकरण पर ही प्रभाव डालते हैं। केवल अंतःकरण पर ही प्रभाव डालते हैं, इनर फीलिंग, केवल अंतःकरण पर ही प्रभाव डालते हैं। नैतिकता की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे अंतःकरण पर प्रभाव डालते हैं। अंतःकरण जो इनर होता है, अंतःकरण पर प्रभाव डालते हैं। इनके पालन कराने का साधन अंतःकरण ही है। इनके जो पालन कराने का साधन है वो भी अंतःकरण है। नैतिकता को पालन कराने का साधन क्या है? अंतःकरण। इसके सर्वथा विपरीत कानून का पालन, इसके बिल्कुल विपरीत। भाई ये तो नैतिकता के अंतःकरण पर प्रभाव डालते हैं, अंतःकरण से ही इसका पालन होता है, लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत कानून का पालन बाह्य या बाहरी शक्ति द्वारा बलपूर्वक कराया जाता है। कानून का पालन कैसे कराया जाता है? किसी बाहरी शक्ति, किसी बाह्य शक्ति के द्वारा बलपूर्वक कराया जाता है, बल के द्वारा बलपूर्वक कराया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून को तोड़ने पर सुरक्षा परिषद के प्रतिबंध, यदि अंतर्राष्ट्रीय कानून को कोई राज्य तोड़ेगा, किसी राज्य के द्वारा उसको तोड़ा जाता है, तो सुरक्षा परिषद, यूएनओ का जो अंग है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अंग है सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद के प्रतिबंध, सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल के प्रतिबंध, जनता द्वारा निंदा को सहन करना पड़ता है। जनता द्वारा निंदा को भी सहन करना पड़ता है यदि अंतर्राष्ट्रीय कानून का कोई राज्य उल्लंघन करता है, तो उसे सुरक्षा परिषद के प्रतिबंध तथा जनता की निंदा को भी सहना पड़ता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून वास्तव में कानून है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून को कानून नहीं मानने वालों के तर्कों का यह खंडन होता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून वास्तव में कानून है। यदि अंतर्राष्ट्रीय कानून को तोड़ा गया तो सुरक्षा परिषद के प्रतिबंध आएंगे और जनता के द्वारा निंदा की जाएगी। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून कानून है। दूसरा आता है, दूसरा तर्क जिसने खंडन किया, दूसरा तर्क क्या था? अंतर्राष्ट्रीय कानून की अवहेलना का अर्थ कानून के अस्तित्व का अभाव नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कानून की अवहेलना का अर्थ, यदि कानून की अवहेलना कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून की अवहेलना का अर्थ कानून के अस्तित्व का अभाव नहीं है। कानून का जो अस्तित्व है उसका अभाव नहीं है। लैक ऑफ लॉ, अभाव नहीं है, नो लैक ऑफ लॉ।
इसमें है कानून की विशेषता तो उसका पालन है। कानून की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? उसका पालन है, उसका पालन करना है। किंतु अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बड़ी अराजकता दृष्टिगोचर होती है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र जो उसमें बड़ी अराजकता देखने को मिलती है, दृष्टिगोचर होती है। बड़ी अराजकता देखने को मिलती है, दृष्टिगोचर होती है। शक्तिशाली राज्य कानूनों को तोड़ते रहते हैं। जितने भी शक्तिशाली राज्य हैं वो कानूनों को तोड़ते रहते हैं, हर समय कानूनों को तोड़ते रहते हैं। किंतु नियमों के उल्लंघन मात्र से, परंतु नियमों, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून में नियम है, नियमों के उल्लंघन मात्र से उनके प्रभाव की कल्पना नहीं की जा सकती है। नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं तो उनके प्रभाव की कल्पना नहीं की जा सकती कि क्या प्रभाव है अंतर्राष्ट्रीय कानून का या कानूनों का। सभी देशों में, जितने भी राज्य हैं, जितने भी देश हैं, सभी देशों में चोरी डकैती आदि को रोकने के लिए नियम बने हुए हैं। जो अपराध होते हैं, चोरी या डकैती, ऐसे अपराधों को रोकने के लिए नियम बने हुए हैं सभी देशों में। जितने भी देशों में, सभी देशों में नियम बने हुए हैं कि इन अपराधों को रोका जाए। फिर भी ये अवैध कार्य होते हैं, फिर भी ये अवैध रूप से कार्य होते हैं, अवैध कार्य होते रहते हैं। ये जो कार्य हैं कौन से? चोरी डकैती, ये अवैध रूप से होते रहते हैं। सभी राष्ट्रों में, सभी देशों में होते हैं। चोरी डकैती सभी देशों में होते हैं। अवैध रूप से ये कार्य जो है चोरी डकैती के होते रहते हैं। किंतु इसका मतलब ये नहीं है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है, ये चोरी डकैती के कार्य तो हो रहे हैं, परंतु इसका मतलब यह नहीं है, किसी भी हालत में यह नहीं है कि वहाँ कानूनों की सत्ता नहीं है। अपराध हो रहे हैं, नियम तोड़े जा रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ कानूनों की सत्ता नहीं है। वहाँ कानूनों की सत्ता है, कानून है। नियम तोड़ने वाले नियम तोड़ते हैं, अवैध रूप से नियम तोड़ते हैं, परंतु फिर भी ये कहना गलत है कि वहाँ कानून की सत्ता नहीं है। इसलिए यदि कोई राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की अवहेलना करता है, यदि कोई राज्य, कोई भी राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की अवहेलना करता, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को नहीं मानता है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अस्तित्व का अभाव है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है इनके अस्तित्व का अभाव है, इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। यदि कोई राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अवहेलना करता है तो इसका कतई ये मतलब नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का जो अस्तित्व है उसका अभाव है। अस्तित्व है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, राज्यों में चोरी डकैती जैसे अपराध होते हैं, अवैध रूप से इन कार्यों को किया जाता है। चोरी डकैती को, ये कोई वैध कार्य नहीं है, अवैध रूप से इन कार्यों को किया जाता है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि कानूनों की सत्ता ही नहीं है। उन राज्यों में कानूनों की सत्ता है, कानून बने हुए हैं कि कोई चोरी नहीं करेगा, कोई डकैती नहीं करेगा, फिर भी अवैध रूप से ये कार्य किए जाते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी हो गया क्या कि कानून की सत्ता ही नहीं है वहाँ, नियमों को तोड़ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब कतई नहीं है कि कानून की सत्ता नहीं है वहाँ, कानून की सत्ता है वहाँ। ऐसे अपराध हो रहे हैं तो भी कानून की सत्ता है। इसलिए यदि कोई राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानून की अवहेलना करता है, यदि कोई राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उनकी अवहेलना करता, अवहेलना तो होती है, शक्तिशाली राज्य रोज़ नियम तोड़ते हैं, अवहेलना करता है, तो इसका अर्थ कतई ये नहीं है कि कानूनों का अस्तित्व नहीं है। कानूनों का अस्तित्व वही का वही है, कानूनों का अस्तित्व वही, अवहेलना की जा रही है, लेकिन कानून का अस्तित्व वही का वही रहेगा। कानूनों का अस्तित्व खत्म नहीं होता है, कानून का अस्तित्व वही है, लेकिन उसकी अवहेलना की जाती है। कानून का अस्तित्व वही रहेगा लेकिन उसकी अवहेलना की जाती है। तो ये था दूसरा पॉइंट। अंतर्राष्ट्रीय कानून की अवहेलना का अर्थ कानून के अस्तित्व का अभाव नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कानून
कि अवहेलना यदि कोई कर रहा है तो इसका कतई ये अर्थ नहीं है कि कानून के अस्तित्व का अभाव है, कानून का अस्तित्व नहीं है। ये था दूसरा पॉइंट जिसने इन तर्कों का खंडन किया जो ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून कानून ही नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय कानून वास्तव में कानून है। दूसरा पॉइंट, आगे के बिंदु हम अगली कक्षा में करेंगे।